यहाँ पे आम की अभी 126 वैरायटी हैं। मैं फलदार पौधों का रोपण कर रहा हूँ। एक ही पौधे में किसी में 35 वैरायटी, किसी में 10 वैरायटी, किसी में 5 वैरायटी। अभी तक अधिकतम एक पौधे में मैंने 35 वैरायटी ग्राफ्टिंग के माध्यम से तैयार की हैं। 5-6 किलो वजन एक फल में आता है। 35 प्रकार की प्रजाति के आम जो है अलग अलग तरह के लगते हैं। लगभग इसमें 5-6 किलो तक एक फल का वजन रहता है। लौंग इलायची भी इन्होंने बोई हुई है। खेती के लिए उन्होंने यहाँ उदाहरण पेश किया है, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। ये जो बगीचे में हम बैठे हैं, ये बालकृष्ण जी विश्वकर्मा जी का बगीचा है और बालकृष्ण जी शासकीय शिक्षक भी हैं, लेकिन शिक्षक होने के साथ साथ उन्होंने जो खेती का एक उदाहरण पेश किया है वो पूरे मध्य प्रदेश में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। और चर्चा का विषय इसलिए भी है कि इनकी जो पहचान है मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में है। और यहाँ पर इनके बगीचे को देखने के लिए इनकी जो आम की अलग अलग प्रकार की किस्में हैं और जो इन्होंने प्रयोग किए हैं उसे देखने के लिए दूर दराज से किसान यहाँ पहुँचते हैं। हमने आज कुछ किसानों से भी बात की। अब हम अंतिम रूप से बालकृष्ण जी से ही बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि कहाँ से उनको ये प्रेरणा मिली और कितना कठिन ये सफ़र रहा और क्या अभी तक उनका लक्ष्य है। सर नमस्कार, विस्तार न्यूज़ में आपका स्वागत है। कब से आप ये काम कर रहे हैं और किस तरह से आपको ये प्रेरणा मिली और क्या आपके बगीचे में अभी क्या क्या चीज़ें हैं? ये फलोद्यान की शुरुआत मैंने 2016 से की थी। उस समय मैंने पहली बार आम के पौधे लगाए थे। ग्राफ्टेड पौधे मिले काफ़ी अच्छे और लगभग 6 महीने बाद उनमें फूल आ गए, फल आए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और तब से ये क्रम निरंतर जारी है। मैं फलदार पौधों का रोपण कर रहा हूँ। जैविक की बात करें तो उसके लिए कैसे पंजीयन कराया और कहाँ किन लोगों से बात की, किन लोगों का सहयोग रहा इसमें? जैविक का ये मेरा 5वां वर्ष है। तो इसकी मैंने एक संस्था है, मध्य प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था। पहले से हम करते थे कुछ जगह में, लेकिन वो मैं सर्च करता रहा तो वो संपर्क में आया, उसके बाद उनसे रजिस्ट्रेशन हुआ। तो ये मेरा 5वां-6वां वर्ष है जैविक का। 2 हेक्टेयर में मैं जैविक कर रहा हूँ। पौधों की बात करें आम की, तो कितनी प्रकार के आम के पौधे हैं? उसके अलावा और कौन कौन से पेड़ जो हैं कि जो आपने लगाए हैं अभी तक? यहाँ पे आम की अभी 126 वैरायटी हैं और एक ही पौधे में किसी में 35 वैरायटी, किसी में 10 वैरायटी, किसी में 5 वैरायटी। अभी तक अधिकतम एक पौधे में मैंने 35 वैरायटी ग्राफ्टिंग के माध्यम से तैयार की हैं। और सभी जो वैरायटी आम की हैं यहाँ पे नियमित फलन वाली हैं। काफ़ी अच्छी वैरायटी हैं, जिनमें कुछ देसी कुछ विदेशी वैरायटी भी हैं, कुछ सदाबहार हैं जिनमें वर्ष में 3 बार, किसी में 2 बार फल आते हैं। इस प्रकार की आम की वैरायटी हैं। आपके यहाँ सेब का पेड़ भी है, लीची का है। सेब का पेड़ माना जाता है कि गर्म प्रदेशों में नहीं होता है, तो किस तरह से आप उसको पौधे को लगाया, कौन सी प्रजाति है और किस तरह से आप उस पर प्रयोग कर रहे हैं? सेब फल का एक बार मैंने पेपर में पढ़ा था कि अब ऐसी वैरायटी आने लगी जो 35 डिग्री टेम्परेचर में भी अच्छे फल देती हैं। तो मैंने सर्च किया, जानकारी लेता रहा, फिर पालमपुर यूनिवर्सिटी में मेरा संपर्क हुआ। उन्होंने बताया ये 3 वैरायटी हैं, गोल्डन डोरसेट, अन्ना और हरीमन 99। ये तीनों वैरायटी के फल पौधे फिर मैंने वहाँ से मंगवाए और सभी किसान भाई इनको लगाएं। काफ़ी अच्छा फलन है इनमें, सब में सेब फल अच्छे लगते हैं। और अन्य वैरायटी जैसे चीकू की मेरे पास 3 वैरायटी हैं, क्रिकेट बॉल, काली पत्ती और थाई चीकू। तो ये भी तीनों चीकू की बहुत अच्छी वैरायटी हैं। विदिशा ज़िले में काफ़ी अच्छे फल आते हैं, काफ़ी मिठास आती है, अच्छे फल लगते हैं। आम की बात करें तो आम की कौन कौन सी प्रजाति हैं, क्या भाव है उनका और क्यों फेमस हैं? क्या कारण है आपने उनका यहाँ पर रोपण किया है? आम की ऐसे विदेशी वैरायटी हम जापान की जो मियाजाकी है उसका नेट पे बताते हैं 2.5 से 3 लाख रुपए किलो तक बाज़ार में रेट मिलते हैं। अंगूर दाना है, ब्रूनाई किंग है, उसमें काफ़ी वज़न आता है, 5-6 किलो वज़न एक फल में आता है। फल काफ़ी आकर्षित होता है, स्वाद बहुत अच्छा है। और अन्य वैरायटी जैसे एक ऑस्ट्रेलिया का वो है R2E2,
तो वो भी काफ़ी अच्छा फल है। पूसा संस्थान की सभी वैरायटी यहाँ लगी हुई हैं। और उसके बाद हुस्नारा, बनराज, जर्दालू, गुलाब खास, खासम खास, याकूती, रटोल, ये बहुत ही अच्छी वैरायटी हैं। इनमें काफ़ी अच्छे फल आते हैं। अभी आपका जो खेती का जो रकबा है वो बढ़ने वाला है क्या? क्या और दायरा जो क्षेत्र बढ़ाएंगे? जी, आम की मुझे जितनी भी वैरायटी उपलब्ध होंगी वो मैं निश्चित लगाऊंगा यहाँ पर, और अभी भी खोज जारी है। बरसात में इस बार 20-25 वैरायटी और लाने वाला हूँ। बगीचे में अलग अलग वैरायटी के कई प्रकार के आम हैं। ये जो आम मेरे पीछे देख रहे हैं ये पौधा है, अभी इसकी क्राफ्टिंग की है उन्होंने, और इसमें 35 प्रकार की प्रजाति के आम जो है अलग अलग तरह के लगते हैं, और इसमें फल भी आना शुरुआत हो गई है। लेकिन क्या है कि पौधा छोटा होने के कारण उन्होंने अभी से इससे फसल की शुरुआत नहीं है की है। और उन्होंने बताया कि इसमें हम 35 प्रकार के अलग अलग वैरायटी के आम उत्पादन कर सकेंगे। ये एक आम की ब्रुनाई किंग वैरायटी है, और इसमें काफ़ी वज़नदार फल, आम में कहना चाहिए सबसे ज़्यादा वज़नदार फल इसी वैरायटी में रहते हैं। ब्रुनाई किंग में टेस्ट भी काफ़ी अच्छा रहता है, और लगभग इसमें 5-6 किलो तक एक फल का वज़न रहता है। ये पौधा अभी कितने साल का हो गया? ये दूसरे वर्ष का पौधा है और ये फल देने लगा है? फल देने लगा है। पिछली बार एक फल लिया था हमने इससे, काफ़ी वज़न था उसमें, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। और रखने में जैसे नूरजहाँ है उससे भी लंबे टाइम तक इसका स्टोर कर सकते हैं अपन। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने शुरुआत की थी 2016 में इस तरीके की चीज़ों की, और एक उन्होंने हमारे यहाँ पे होने वाले जो रासायनिक छिड़काव और रासायनिक खेती के नुकसान के बारे में बताया, ताकि हमें मालूम हो सके कि इसके नुकसान क्या हैं, प्लस कुछ बीमारियों के निवारण के लिए भी उन्होंने जो है जैविक खेती की तरफ हमें मार्गदर्शन। बालकृष्ण विश्वकर्मा जी जो है यहाँ पर एक नई तरीके से जो है खेती कर रहे हैं, अलग अलग पौधे तरह के आम की वैरायटीज़ लगा रहे हैं। तो इसके बारे में हम लोगों ने ऑनलाइन भी सर्च किया जब इनके बारे में, तो हम लोगों को बहुत जानकारी ऐसी मिली कि हम लोगों को ऐसा लगा कि इनसे एक बार जाकर मिलना चाहिए। बस उसी उद्देश्य से हम वहाँ से यहाँ पर आए, और जब यहाँ पर आकर सर से मिल रहे हैं तो हमें इतनी सारी जानकारी मिल रही है। सर ने बताया कि उन्होंने एक ही जो आम है उसमें 35 तरह की जो है फलन को लिया है। एक आम में जो है उन्होंने जो है 5 तरीके के फल लिए हैं। ग्राफ्टिंग की टेक्निक सिखाई कि किस किस तरीके से ग्राफ्टिंग की जा सकती है, और कौन सी ग्राफ्टिंग जो होती है सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल के चांसेस हैं। लौंग के बारे में, इलायची के बारे में भी हम लोगों को बताया कि यहाँ पर लौंग इलायची भी इन्होंने बोई हुई है। अलग अलग प्रकार का शौक़ मुझे लगता है सर रखते हैं पेड़ पौधे लगाने का, वो यहाँ पे पूरा कर रहे हैं, और इस क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए भी एक प्रेरणा का काम कर रहे हैं, ताकि वो लोग भी अपने एरिया के अंदर इस प्रकार का कोई एक्सपेरिमेंट कर पाएँ कि इस जलवायु के अंदर में भी वो पौधे हो सकते हैं जो दूसरी जगहों में पाए जाते हैं। जैसे सेब अगर इस क्षेत्र में होने लग जाए तो हमें बाहर से मंगाना नहीं पड़ेगा। अगर ये फल यहाँ पे हो सकता है तो हमें कहीं और से मंगाने की क्या आवश्यकता पड़ेगी। ये जो आम का पेड़ आप देख रहे हैं, ये इसमें 5 वैरायटी के आम की किस्में लग रही हैं, और ये इन्होंने बालकृष्ण जी ने ये तैयार किया है, और जिसका नाम इन्होंने पंचतत्व नाम दिया है, जिसमें 5 अलग अलग तरह के आम अभी लगे हुए हैं। मौजूदा जो इस आम की फसल है इसमें अलग अलग 5 प्रकार के आम वर्तमान में लग रहे हैं। ऐसे कई प्रकार के पौधे अलग अलग जो यहाँ पर लगाए गए हैं, उनमें कई प्रकार की अलग अलग किस्म के एक ही पेड़ में वैरायटी देखने को मिल रही है। विदिशा ज़िले के लिए एक बड़ा उदाहरण है। आने वाले समय में उनके कई लक्ष्य भी हैं, लेकिन जिस प्रकार से खेती के लिए उन्होंने यहाँ उदाहरण पेश किया है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। विस्तार न्यूज़ के लिए सुरेंद्र राजपूत, विदिशा।